गौरव बात करते हुए नजर आए थे, विनोद, मैं आपसे बात करना चाहूंगा इसके बारे में, वो है केफिन टेक। आपको याद होगा कि ये एक प्राइवेट इक्विटी कंपनी ने कंट्रोल हाथ में ले लिया था और टर्न अराउंड की ये पुरानी कारवी हुआ करती थी। और केफिन में अभी कुछ ब्लॉक्स हुए थे हाल ही में। मैं आपको बता दूं कि पब्लिकली अवेलेबल डेटा ये बताता है कि उस ब्लॉक्स में काफ़ी धुरंधर इन्वेस्टर्स ने माल लिया था। मारन साहब ने माल लिया था यूनिफी, जो चेन्नई बेस्ड एक बड़ा पीएमएस है। इनफैक्ट 25,000 करोड़ का पीएमएस हो गया लगभग। केफिन टेक के आपने नंबर्स वगैरह देखे हैं, नंबर्स, ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, यहाँ से कुछ और ट्रिगर्स। अब बात हो रही है कि अनलिस्टेड कंपनीज को भी डीमैट में मैंडेटरी कर देंगे। बहुत बड़ा एक एरिया खुल जाता है वॉल्यूम का। 510 पे कैसे देखते हैं? या 510 डेफिनेटली इसका फॉरवर्ड नंबर्स नहीं है अभी किसी मेरे पास, लेकिन अगर मैं टीटीएम के हिसाब से देखूं तो 40x पे ट्रेड करता है। डेफिनेटली ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से काफी बेहतर लगती है कंपनी, कंसीडरिंग द फैक्ट कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हम लोग देखें जिस हिसाब से कंसिस्टेंटली डबल डिजिट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयुएम बढ़ता हुआ दिख रहा है। भारत की जो फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ जो सेविंग हो रही है, ये सब चीज को मद्देनजर रखते हुए केफिन की टेक्नोलॉजी की अगर मैं देखूं तो प्रोस्पेक्ट काफी बेहतर लगता है। बैलेंस शीट भी इतना हाईली लिवरेज नहीं है, तो मुझे लगता है प्रोस्पेक्ट बेहतर है। कंपनी में रिटर्न्स रेशियो 25% 30% के बीच में आरओई बनता है, तो मुझे लगता है कि ये कंपनी एक ठीक अच्छा खासा वैल्यू क्रिएट कर सकता है आने वाले समय में, क्योंकि ग्रोथ क्योंकि भी जो भी इसमें जो ट्रिगर्स दिखते हैं या जो भी ग्रोथ कैटलिस्ट है वो ओवरऑल बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक और स्टॉक के बारे में बात करते हैं। कैपेसिटी इंफ्रा के चार्ट लेके आइए डॉक्टर साहब। कैपेसिटी इंफ्रा में भी बाजार में जो पीएमएस वाले जो वर्ग है उसमें काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर्स ने बीच में मान लिया। मुकुल अग्रवाल की नाम आया और खेमानी साहब ने मान लिया था। 6 महीने से एक बैंड में अब एक क्यूआईपी आ गया है। क्यूआईपी जब आने वाला होता है यूजुअली स्टॉक थोड़ा सा एक प्रेशर में एक नरम हो जाता है, गेम होता है उसके बाद, क्योंकि उस क्यूआईपी का पैसे का इस्तेमाल कैसे ग्रोथ में किया जाएगा। 200 करोड़ रेज करने का इनका आइडिया, एक डिस्काउंट है 265 के आसपास। पहले के चार्ट्स अगर देखें कपिल, अभी तक पिछले एक साल का चार्ट लेके आइए आप कैपेसिटी, पोजिशनली क्या व्यू बनता है? ओके ओके, एक दूसरा स्टॉक डिस्कस करते हैं। कैपेसिटी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। जेएलआर के नंबर्स आए हैं, वो लेके आइए। जेएलआर के कल जो नंबर्स आए, 800 रुपये का भाव हो गया है। कपिल, टाटा मोटर्स का जरा व्यू बताइए। 790 के आसपास पिछले साल का सबसे बड़ा मूवर था बड़े स्टॉक्स में। यहां से भी जूस है क्या इसमें? जैसे नहीं, स्टॉक प्राइस तो काफी अच्छे मोमेंटम में बने हुए हैं, यानी जो इसका स्ट्रक्चरल रिवर्सल साइन आते हैं, तो जहां पे भी जो नीचे का झुकाव आता है तो स्टॉक प्राइस कहाँ ना कहाँ पे मूविंग एवरेज पे या फिर कुछ प्राइस के सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करके ऊपर में हमें बाउंस कर देता है। लेकिन जितनी हम मोमेंटम टू व्हीलर्स थ्री व्हीलर्स में देख रहे हैं, उतनी तो मोमेंटम टाटा मोटर्स में ऑन ऑफ हमें देखने मिलती है। एलसीवीज एचसीवीज के जो स्पेस है या फिर पैसेंजर व्हीकल से जो स्पेस से देखते हैं, अगर वहां पे जो कोई अग्रणी स्टॉक होता है तो वो टाटा मोटर्स ही है। स्टॉक प्राइस आपका प्राइस की मोमेंटम भी आती है, प्राइस की मोमेंटम के बाद में अच्छा खासा टाइम कंसोलिडेट भी करता है। तो स्टॉक प्राइस ने एक दफा 687 से 780 के लेवल पे कुछ दिनों में ही उसने मोमेंटम कर दिया था, तो अभी इसका कंसोलिडेशन पैच है। तो फिलहाल तो मोमेंटम मिलने के चांसेस थोड़े से कम हो सकते हैं, लेकिन इसका व्यू साइडवेज टू पॉजिटिव बरकरार रहेगा। इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसका बजाज ऑटो, जिसकी सिर्फ बायबैक के अनाउंसमेंट पर ही 5-5.5% चल गया था स्टॉक। अब बजाज ऑटो के बायबैक की सारी डिटेल्स टेबल पर है, लेकिन इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कैसे करें और डिटेल्स हम तक सौमित लेकर आए हैं। सौमित, रिटेल के लिए तो पोर्शन भी छोटा है, पहले तो आप ये बताएं इसकी सारी डिटेल्स आपके सामने क्या आ रही हैं और कैसे टेंडर कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो बजाज ऑटो ने जो बायबैक अनाउंसमेंट किया है उसका जो प्राइस है बायबैक का वो 10,000 रुपीज़ पे रखा है। अब अगर आप कल के क्लोजिंग प्राइस से देखेंगे तो 43% प्रीमियम पे है। बट याद रखिएगा, अगर आप आज शेयर खरीदने जा रहे हैं बजाज ऑटो का ये 10,000 रुपीज़ का बायबैक का प्राइस देख के, तो आपको एक्चुअल गेंस इसमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो बायबैक का साइज़ है वो सिर्फ 40 लाख शेयर्स का है और इसमें से 15% जो है वो सिर्फ रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व किया जाता है, जो कि करीब 6 लाख शेयर्स होते हैं। अब अगर आप मार्केट में देखेंगे तो करीब 1.5 करोड़ रिटेल शेयर्स है और ये अगर 43% का जो बायबैक का प्रीमियम है उसको देख के अगर सारे रिटेल शेयर होल्डर्स ने अगर बायबैक में टेंडर कर दिया तो जो बायबैक का एक्सेप्टेंस रेशियो होगा वो सिर्फ 3.6% का होगा। मतलब भले ही 43% का बायबैक प्राइस प्रीमियम पे क्यों ना हो, जो एक्चुअल गेन्स किसी को मिलेगा वो सिर्फ 1% से 2% के आसपास का ही होगा, तो कि ज़्यादा गेन नहीं है। और इस बायबैक के प्रोसेस को अगर आप देखेंगे तो पूरा कंप्लीट करने में 3 से 3.5 महीने लग सकते हैं। और तो अगर आसान शब्द में
समझाऊँ तो कोई भी रिटेल शेयर होल्डर के पास करीब 28 से 29 शेयर्स बायबैक के लिए होंगे, और अगर उन्होंने सारे शेयर्स बायबैक में टेंडर किए तो सिर्फ एक ही शेयर एक्सेप्ट किया जाएगा कंपनी की तरफ से। तो ज़्यादा गेन आज के रेट पर अगर आप बायबैक बजाज ऑटो खरीदते हैं तो आपको नहीं मिलेगा इस बायबैक से। बट अगर आप पहले से काफ़ी पुराने इन्वेस्टर है बजाज ऑटो के, तो इस बायबैक में ज़रूर टेंडर कीजिएगा, आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, क्योंकि बायबैक का जो प्राइस है वो 10,000 रुपीज़ के आसपास का है। बट बायबैक का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, टोटल बायबैक साइज सिर्फ 4,000 करोड़ का है। ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एंड आपको भी जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आपने अच्छे से सारी चीज़ें बताया और टाइम टू टाइम बेहतरीन रिसर्च लेकर सुमित हमारे साथ जुड़ते रहे हैं और आपको बेहतरीन ट्रेड भी और इनसाइट भी बताते हैं। देखिए हेडलाइंस अलग बात होती है, इसके अंदर की बात अलग होती है। तो आज सुमित ने हेडलाइंस के हट के जो आपको अंदर की बात बताई है वो अभी आपको समझा भी रहे थे। सुमित बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड अगेन हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। वापस लौटते हैं दो खबरों पे। हमने दो खबरें एक्चुअली में डिस्कस की हैं जिसके टेक्निकल सेटअप समझना बहुत ज़रूरी है। एक अभी अजय आपको खबर बता रहे थे जी की, और सुमित ने खबर बताई है बजाज ऑटो की। वैशाली आप तो ज़रा जी चेक करके रखना, मैं अभी आपके पास लौटूंगा। लेकिन कपिल एक बार ज़रा बजाज ऑटो आप देख के बताओ। ठीक है, एक गैप के साथ खुल सकता है, तो फिर उसके बाद क्या करें? मैं बायबैक की प्रोसेस में तो नहीं जाऊंगा, बट मैं शेयर के मोमेंटम में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। तो क्या मैं शेयर के मोमेंटम में अगर आज गैप अप मिलता है तो पार्टिसिपेट करूं या नहीं करूं? जी, बेसिकली बजाज ऑटो का जो ऑटो पैक का हम देखते हैं तो वहां पे एक थोड़ा सा डाइवर्जन देखने मिला हुआ है। जो आपके टू व्हीलर्स थ्री व्हीलर्स कंपनीज है वहां पे एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने मिल रही है, लेकिन जो आपके एलसीवीज एचसीवीज है वहां पे इतनी कुछ खास मोमेंटम देखने नहीं मिल रही है। तो बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स मार्केट के एक फ्लेवर तो है ही। लेकिन बजाज ऑटो का जो स्ट्रक्चर है, जिस हिसाब से बायबैक के न्यूज पे पहले भी एक मूव आ गया था और आज के दिन में भी और एक मूव होने की एक्सपेक्टेशन बनती है, लेकिन यहाँ पे बाद में स्टॉक प्राइस काफी ओवर स्ट्रेच हो जाता है। एक मोमेंटम, एक एंट्री करने का एक किफायती लेवल हमें नहीं मिलता है। तो उससे बेहतर है जो किरण जी का कॉल था हीरो मोटोकॉर्प पे, और जो जहां पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट और कंटिन्यूएशन का मूव हमें देखने मिल रहा है, तो वहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो कम ही मौके होते हैं कि जब एक किसी शेयर के साथ खबर आए तो वो फिर आप उसके कॉम्पिटिटर पे चले जाएं, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है। कपिल भी कह रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प ठीक है, किरण की तो बाकायदा आज की कॉल ही है हीरो मोटोकॉर्प, इसलिए बजाज ऑटो का हो सकता है एक अफेक्ट हीरो मोटोकॉर्प पे भी आ जाए। इसलिए ट्रेडिंग वालों को जरा हीरो मोटोकॉर्प ज़्यादा अच्छे से गंभीरता से देखना और समझना चाहिए। वैशाली आप जी का आपने चार्ट देख लिया होगा, ठीक है, खबर अपने आप में नेगेटिव है, लेकिन एक खबर ना ब्लूमबर्ग ने पहले भी हिंट किया था, इसे अजय भी आपको बता रहे थे। तो ये दो बार आ चुकी है और दोनों बार में प्राइस वहीं के वहीं लौट के वापस आ जाते हैं, और 21 तारीख से पहले पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जरा आप देख के बताइए क्या करें फिर इसमें आज। तो एक्चुअली आप देखेंगे तो काफी समय से हम देखते आए हैं दैट 290 हैज बीन द रेजिस्टेंस। सो ऑफ कोर्स इसके आगे ही अगर ये स्टॉक मूव होता था तो एक बुलिश व्यू बनता था, बट आज जैसे नेगेटिव न्यूज हो रही है, आई थिंक 265 इज अ क्रूशियल सपोर्ट लेवल। अगर 265 लेवल सपोर्ट रिस्पेक्ट करता है तो हो सकता है वहां से दोबारा बाउंस आ सकता है, बट अदरवाइज फेलिंग विच आई थिंक स्टॉक में वीकनेस आ सकती है गोइंग टूवर्ड्स 250 एंड 245। ओके ठीक है, 245 265 ये कुछ एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो कि ट्रेडर्स को अपने माइंड में रखने चाहिए। देखिए खबर के हिसाब से शेयर कहीं भी मूव कर सकता है, ये खबर से ही चल रहा है। बैलेंस शीट तो किसी को भी नहीं पता होगी, मेरे को तो को नहीं पता कि बैलेंस शीट्स में प्रॉफिटेबिलिटी कितनी दिखाते हैं। हम सब भी इसी खबर के बेसिस पर ही जी को बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं आपके सामने। ये इसकी खूबसूरती हो चुकी है, इसकी कमी हो चुकी है, जैसे भी आपको बोलना है वैसे आप बोल सकते हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं, शरद को अपने साथ जोड़ लेते हैं, वो हमको खबरों वाले शेयर्स भी बता देंगे और किन किन कंपनीज के बिजनेस अपडेट आए हैं उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। शरद जिससे आपको शुरू करना आप कर सकते हैं, बताइए। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले बात करेंगे Q3 अपडेट्स में टाटा मोटर्स के JLR के आंकड़ों पे। लार्जली देखे जाए तो एस्टिमेट्स के है थोड़ी सी, लेकिन जो है एक्सपेक्टेशन से कम आई है। लेकिन अगर बात करें रिटेल सेल्स की तो 25% से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है ग्रोथ देखने मिला है, और सारे रीजन्स ले लीजिए यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट ग्रोथ जो है हर जगह देखने मिली है। हालांकि कंपनी ने फ्री कैश फ्लो पे कोई स्टेटमेंट जो है आगे जाते हुए नहीं दिया है।
दूसरा स्टॉक रहेगा आईआरबी इंफ्रा। टोल कलेक्शंस अच्छे आए हैं दिसंबर में, उम्मीद से बेहतर आए हैं, गुड सेट ऑफ नंबर्स आया है टोल का। लेकिन याद रखिए हमने खबर भी किया था 18 स्वदेश में, जहां पे हमने कहा था कि फोर्थ क्वार्टर के पहले, मार्च के पहले एक टोल रिविजन भी हो सकता है। तो ये फैक्टर भी ज़रूर आप जो है नोट कर लीजिए। इसके अलावा मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। कोर बिजनेस में इंप्रूवमेंट आया लगभग 12% का, और जो आप कह सकते हैं स्पेशलिटी सेगमेंट है, B2C सेगमेंट है, यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस आई है। बट ओवरऑल मार्जिन में थोड़ी इम्पैक्ट ज़रूर आई है तमिलनाडु मार्केट्स के इम्पैक्ट के कारण। बट ओवरऑल याद रखिए एक दूसरा रिवीजन देखने मिल सकता है नॉन कोविड पोर्टफोलियो का जनवरी के महीने में, और ये इसलिए ले सकते हैं डायग्नोस्टिक कंपनीज क्योंकि डिजिटल प्लेयर्स है वो भी अपनी दाम अब बढ़ाने लगे हैं। तो इन दोनों स्टॉक्स को जो है फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे भी नोट रखिएगा। बजाज ऑटो की तो हमने बात कर ली बायबैक की, लेकिन जो कैप्साइट इंफ्रा है वहाँ पे लगभग 200 करोड़ रुपए का QIP इशू खुल चुका है। फ्लो प्राइस लगभग 265 रुपीज़ पर शेयर का है। और आखिर में GMDC के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे सुखना लिग्नाइट की जो माइन है वहाँ पे उनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया है। तो ये ट्रेंड हम देख रहे हैं माइनिंग रिलेटेड स्टॉक्स में कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस जो है माइंस खुलने के मिलने लगे हैं। एंड ऑफकोर्स जो डिमांड आ रही है EV सेगमेंट में, कॉपर इकोसिस्टम में, उसमें भी जो है हम देख रहे हैं कि एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो जो है माइनिंग स्टॉक्स में देखने मिल रहा है। ओके, ऑलराइट शरद, बिल्कुल ये सारे स्टॉक्स पर नज़र रहेगी, और इनफैक्ट कई सारे Q3 अपडेट्स भी आपने बताया, शुक्रिया। इनमें से पॉसिबल ट्रेड्स भी डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट बजाज ऑटो की तो अभी हमने बात की ही, और जी की भी बात की, लेकिन और जो दूसरे स्टॉक्स में स्टॉक्स न्यूज़ में बता के गए हैं शरद, उसमें एक कैपेसिटी इंफ्रा को भी ले लेते हैं। ये स्टॉक काफ़ी बजिंग था जब इसमें बड़े इन्वेस्टर्स आए, उसके बाद थोड़ा सा ये साइडवेज भी हुआ, और बहुत हद तक एक रेंज में भी रहा उस तरह की। लेकिन अब ये जो QIP का जो बज़ है, 200 करोड़ जुटाएगी कंपनी, उससे क्या स्टॉक में एक फर्दर मोमेंटम आ सकता है? एक बार टेक्निकली भी चार्ट चेक करके देखते हैं। वैशाली, आप एक बार कैपेसिटी इंफ्रा कैश के काउंटर्स अगर चेक करती हैं तो प्लीज इसे चेक करें। डेफिनेटली। सो कैपेसाइट इंफ्रा एक्चुअली देखें तो यस, थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रहा है, बट ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो आई थिंक एक ब्रेकआउट भी आ चुका है। सो आई थिंक 275 के ऊपर सस्टेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाइंग के मौके ढूंढेंगे तो आई थिंक 255 260 के लेवल सही रहेंगे टू गेट इनटू द स्टॉक। और एक बार ये स्टॉक 275 278 के ऊपर क्लोज देता है और सस्टेन कर रहा है, देन आई थिंक इट गिव्स अपॉर्चुनिटीज फॉर अपसाइड प्रोजेक्शंस ऑफ 360। ओके, विनोद मोदी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। विनोद, आपने इस खबर के ऊपर नज़र डाली? एक तरफ तो इंडिगो जो है वो दादा बन गया है हमारे इंडियन स्काइज़ का, क्यों? ऑब्वियसली एक मार्केट शेयर उनका हाईएस्ट मार्केट शेयर है, और पसंद करते हैं लोग क्योंकि काफ़ी समय पाबंदी के साथ फ्लाइट्स चलती हैं, उतरती हैं। लेकिन उन्होंने एक मूड खराब करने वाली बात कर दी। कल उन्होंने सीट अरेंजमेंट के प्राइसेस फिर बढ़ा दिए। हाँ, और एक तो कितने इन्होंने सारे नई चीज उन्होंने ये इंट्रोड्यूस की थी। इनसे पहले भी बहुत एयरलाइंस आई हैं हाँ, और चल रही हैं, हाँ। लेकिन कभी ये सीट चूज करने के पैसे नहीं होता था। अब इनफैक्ट पहले तो बीच इन्होंने में एविएशन मिनिस्ट्री का आया था कि पैसेंजर्स को जरूरी नहीं है पे करना है, लेकिन अब ये फिर से अगर एयरलाइंस डिमांड करेंगी तो व्हाट टू डू। लेकिन ये है कि कुछ भी कहिए, इससे मार्केट शेयर, आप कह लीजिए प्लांट लोड फैक्टर की तेजी देख लीजिए, क्रूड 76 हो गया, सारे स्टार्स इनके फेवर में अलाइन है। विनोद, आप 3000 के भाव पे खरीदेंगे क्या इंडिगो? वेरी गुड मॉर्निंग अजय जी, प्रियंका एंड सारे पैनलिस्ट को। डेफिनेटली आई मीन ये ओवरऑल अगर एविएशन सेक्टर समझे तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हुई है। खासकर अगर इंडिगो के संदर्भ में देखें तो 55 से 60% का मार्केट शेयर कंसिस्टेंटली इसने मेंटेन किया है। जिस हिसाब से कुछ कंपनी जो आउट ऑफ आई मीन एक्शन हो गए हैं, उसका बेनिफिट इनको मिला है, जिसका वजह से इसका मार्केट शेयर की गेन हुई है। लेकिन यहाँ से अगर जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो कुछ पुराने कंपनी है वो आएंगे, फिर से ऑपरेशन अपने चालू करेंगे, तो उसके हिसाब से ये बोला जा रहा है कि जो इनको जो री रेटिंग जो हुआ है मार्केट शेयर कंसिस्टेंट गेन का, वो यहाँ से लग रहा है कि मार्केट शेयर इनकी रुक जाएगी गेन करना, या मोर और लेस स्टैग्नेंट रहेगा। तो मुझे लग रहा है 55 से 60% का वो एनीवे मेंटेन करेगा ही।
जहाँ तक ये फेयर प्राइसेस की है तो डेफिनेटली अजय जी इट्स ऑल अबाउट डिमांड सप्लाई आई मीन गेम्स राइट सो ये क्लियर है कि सप्लाई कंस्ट्रेंट है थोड़ा सा ओवरऑल क्योंकि बहुत सारे अगर देखें तो एयरक्राफ्ट अभी भी लैंडेड है बिकॉज ऑफ वेरियस टेक्निकल रीजन ये साल में FY25 में बात की जा रही है कि 145 नया ओवरऑल इंडस्ट्री में नए एयरक्राफ्ट ऐड होंगे जिसमें सबसे बड़ा शेयर इंडिगो की आती है तो मुझे लगता है कि मार्केट शेयर गेन में किसी प्रकार की और मार्केट शेयर मेंटेन करने में भी किसी प्रकार की कंपनी को इश्यू नहीं होनी चाहिए एट द सेम टाइम जो एफटी जो फ्यूल प्राइसेस है आई मीन ये सब का इम्पैक्ट तो मिलेगा बट मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ट्रैक्शन हो रहा है ओवरऑल इनका देखिए ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की डी रेटिंग स्टॉक में भी देखी जा सकती है यस अगर वैल्यूएशन का मैं बात करूं तो वैल्यूएशन FY25-26 में ईवी एबिटा के हिसाब से देखूं तो अभी भी लगभग 10 टाइम पे ट्रेड करा मुझे बहुत एक्सपेंसिव नहीं लगता है कंसीडरिंग द काइंड ऑफ जो अर्निंग्स जो ये पोटेंशियल जो दिखाता है तो ओवरऑल मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत बड़ा री रेटिंग पॉसिबल है स्टॉक में बट यहाँ से मेरा व्यू न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही रहेगा ओके मैं शुरू करना चाहूँगा रियल एस्टेट्स वाली जो भी रिपोर्ट्स है उसमें दिखाएगा डीएलएफ आप देख पा रहे होंगे नया लक्ष्य दिया उन्होंने 875 का 650 पे है गुड़गांव में डीएलएफ ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया 72 घंटे में उसने 7200 करोड़ रुपए जुटा लिया आप सोच सकते हैं 3 दिन लगे सिर्फ और सारा के सारी इन्वेंट्री जो है उनकी वो सिर्फ प्री लॉन्च से पहले बिक गई अब ये नहीं समझ में आ रहा उनको कि लॉन्चिंग में क्या करेंगे जब प्री लॉन्चिंग में ही सारा माल बिक गया तो ये एक बारूद की तरह इस समय डीएलएफ काम कर रहा है अपने ग्राउंड पे तो कम से कम कर रहा है प्राइस पे करेगा नहीं करेगा देखते हैं रियल एस्टेट को लेकर जेफरीज भी बुलिश हुआ उसने 200 पॉइंट सीधा बढ़ा दी 200 रुपये एक काम करते हैं जरा पता कर लेते हैं वैशाली से वैशाली डीएलएफ आपको कहाँ जाता दिख रहा है 850 तो जेफरीज कह रहा है पहुंच जाएगा खबर मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि 72 घंटे के अंदर 7200 करोड़ तो आई डेफिनेटली अग्री बिकॉज डीएलएफ आप देखेंगे इंस्पाइट कल भी हम देखे थे कि इंस्पाइट ऑफ ऑल द चॉपीनेस काफी रियल एस्टेट स्टॉक्स में थोड़ा करेक्टिव मूव आ रहा था बट डीएलएफ इज होल्डिंग ऑन वेरी वेल अगर अब हम वीकली चार्ट और मंथली चार्ट भी देखिए तो प्रीवियस हाई वाज अराउंड 990 लेवल्स तो आई थिंक ये स्टॉक अभी भी तैयार है एक बार 770 को क्रॉस करता है 820 वुड बी द नेक्स्ट टारगेट एक स्टॉक